हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय ट्रेनर। मैं हूं सौरभ ठाकुर। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में। आज का एजेंडा जैसे कि आप देख सकते हैं, आज का हमारा एजेंडा है डेटा इंटरप्रिटेशन। और डेटा इंटरप्रिटेशन इसको हम लोग डीआई भी बोलते हैं। मैं एक स्पेसिफिक चीज डिस्कस करने जा रहा हूं, वो है टेबल ग्राफ। ठीक है भाई, इस टेबल ग्राफ में आपको एक बढ़िया सा ग्राफ गिवन है यहाँ पे, और यहाँ पे क्वेश्चन डिस्प्ले भी हो रहा होगा, आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा, ग्राफ गिवन है और इसके नीचे फॉलोड बाय 4 क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज कीजिएगा और इस वीडियो में जो मैंने ग्राफ दिया है फॉलोड बाय 4 क्वेश्चन, चारों के चारों क्वेश्चन को बनाइएगा। मैंने बिल्कुल आसान नहीं दिया है क्वेश्चन को, अच्छे क्वेश्चंस दिया है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बढ़िया रहेगा ये क्वेश्चन। स्पेशली इंपॉर्टेंट है आप में से जो बच्चे आरआरबी जेईई के एग्जाम देने वाले होंगे, बैंक एसएससी का, या फिर इंडिया में जो एमबीए के सेकंड ईयर के एग्जाम है, थोड़े से कंपैरेटिवली आसान एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि एनमैट हो गया, स्नैप हो गया, आईएफटी हो गया, मैट, सीमैट, टेस्ट, इरमा, ये सब एग्जाम्स के लिए। ठीक है भाई, चलिए ध्यान रखिएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग स्ट्रेट अवे। तो आप देखेंगे तो ये एक टेबल ग्राफ दिया हुआ है, इस तरह से रॉ फॉर्म में डेटा को देना टेबल ग्राफ में होता है। 2009 के प्री इलेक्शन सर्वे है ये। यहाँ पे हमको क्या बोला कि ये अलग अलग स्टेट्स हैं, आपको जो क्वेश्चन मैंने डिस्प्ले करा उसमें पूरा नाम मैंने दिया था, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया एपी मतलब आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो अलग अलग स्टेट्स का नाम है। नंबर ऑफ इलेक्टोरेट्स ये रहे, नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशंस, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल। तो ये अपना दिया हुआ है, इसको याद नहीं रखना है, डेटा सिर्फ दिया हुआ है। चलिए एक एक करके देखते हैं क्या पूछा। इस क्वेश्चन में सीखने के लिए बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन इसे आप तब सीखोगे और तब मजा आएगा आपको जब आप एक बार बनाओगे, तो बनाना जरूर आप पहले। ठीक है, चलिए क्या क्या दिया हुआ है। विच द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम। यार ये वर्ड मैं आपको बता नहीं सकता, मैं इतना प्रेफर करता हूं देना खुद भी। मैक्सिमा, मिनिमा, बहुत बढ़िया वर्ड्स हैं। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एवरेज इलेक्टोरेट्स, ये वर्ड लिखा ना इन्होंने, एवरेज इलेक्टोरेट्स पर पोलिंग स्टेशन। देखो होता क्या है, डीआई में ना सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज। बोलते हैं ना लोग परसेंटेज चेंज, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। क्या जानते हैं आप, एक ही फॉर्मूला होता है यूजुअली डीआई में, बाकी तो और किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, और वो होता है परसेंटेज चेंज। व्हाट इज दिस? परसेंटेज चेंज इज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। इसके अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। सर मतलब फाइनल वैल्यू मतलब, जैसे मान लेते हैं आपकी जेब में कल 100 रुपए थे, आज 120 रुपए हैं। ठीक है भाई, इसमें से 120 रुपए को हम बोल रहे फाइनल वैल्यू, और कल कितने थे 100 रुपए से हम बोल रहे इनिशियल वैल्यू। तो आपके पास जो पैसे में इंक्रीमेंट हुआ है वो कुछ ऐसा हुआ है, इस तरह से। तो आप क्या बोलेंगे, कितने का इंक्रीमेंट हुआ आपकी जेब में जो पैसे थे उसमें? 20% का इंक्रीमेंट हुआ है। लेकिन यहां पे आपसे परसेंटेज अगर नहीं पूछा गया तो इसके अलावा ना मोर ऑफन देन नॉट डीआई में जो क्वेश्चन होता है ना वो यहीं से बनेंगे, जो उसके फॉर्मूले होंगे वो क्वेश्चन से ही बनेंगे। जैसे यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, मैक्सिमम नंबर ऑफ एवरेज इलेक्टोरेट्स। तो इलेक्टोरेट्स देखें, ये देखो आप इलेक्टोरेट्स ये रहे, इतने बड़े बड़े नंबर, अरे बाप रे। लेकिन कोई बात नहीं, पहले एक बार देखते हैं, लिखते हैं, फिर हम लोग कुछ बढ़िया चीज करते हैं। झारखंड, आप नंबर देखो झारखंड में 7835616 करेक्ट है। चलो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ झारखंड के लिए, यहाँ पे नंबर क्या दिया हुआ है 7835616 ये दिया हुआ है। इसी तरह से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के लिए क्या दिया हुआ है 29376057 29376057। ये तो सिर्फ न्यूमरेटर है, लेकिन एक बार लिखें तो पहले। बिहार, बिहार के लिए क्या दिया हुआ हमको नंबर, बिहार थर्ड नंबर पे आप देखो 548 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए इसको ऐसे। ओडिशा, ओडिशा में देखते हैं 1294 फॉलोड बाय 2456। तो ये तो नंबर ऑफ इलेक्टोरेट्स हो गए, लेकिन हमको मैक्सिमम पूछा वो तो ठीक है, लेकिन एवरेज के लिए मैक्सिमम, एवरेज किसके विद रिस्पेक्ट टू डिवाइड बाय पर पोलिंग स्टेशन। पोलिंग स्टेशन देखो, चलो पोलिंग स्टेशन पे आ जाओ, क्या है पोलिंग स्टेशन, ये रहे, तो डिवाइड नहीं करोगे आप। चलो झारखंड में पोलिंग स्टेशन देखो जरा, झारखंड में आपको तो मैंने ग्राफ दिया हुआ, उसमें आप चेक करो 7748। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में पोलिंग स्टेशन चेक करो 432, अच्छे नंबर हैं, बड़े बड़े नंबर हैं बहुत। बिहार, बिहार में चेक करते हैं पोलिंग स्टेशंस कितने हैं 15261। और उड़ीसा में चेक करते हैं 13741।
13741। तो आपको एक्चुअली इनको डिवाइड करना है। ये तो एक रॉ भाषा में ये हो गया समझ में आने के लिए आपको, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम इतना डिवाइड नहीं कर पाएंगे भाई। तो ये सुनो, कभी भी कोई चीज आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में गिवन है ना, किसी भी चेंज को आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कर रहे हो या थ्रू आउट सभी ऑप्शंस में कर रहे हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं होता तो मैं क्या करता आपको बताता हूं। देखो ये रहा 3 2 5, 5 तो सब लोग कैरी कर लेंगे ना, 3 2 5 ठीक है। थ्रू आउट मैंने 10⁵ से डिवाइड कर दिया, इसे भी डिवाइड कर दिया, 3 2 5 इसे भी डिवाइड कर दिया, ये हो गया 3 2 5 इसे भी डिवाइड कर दिया, 3 2 5 इसे भी डिवाइड कर दिया। तो कितना हो गया 78.35616, ये हो गया 29376,057, ये हो गया 15058,548, 129.42456। बढ़िया, हटाओ। थ्रू आउट सारे डिनोमिनेटर्स को 100 से डिवाइड करते ना, इससे क्या हो रहा है, थ्रू आउट करोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आज के बाद डीआई में अपने लिए एक थ्योरी बना के रखिए, एक कंसेप्ट बना के रखिए। बोलो क्या पता है, मैं किसी क्वेश्चन को तभी सॉल्व करूंगा व्हेन इट इज द लास्ट रिजॉर्ट, एल्स एंड अदरवाइज हमेशा कैलकुलेशन को डॉज कीजिए, अवॉइड कीजिए कैलकुलेशन को। दूसरा पॉइंट, इनइक्वालिटी लोग यूज नहीं करते, इनइक्वालिटी यूज करो ना। इनइक्वालिटी आप यूज करोगे ना, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत तेज बनते हैं। सर मतलब देखो इधर आप, दिस इज 77.48 मतलब 77.5, ये हो गया 78.35। अरे वैल्यू अगर छोड़ो, जो भी आंसर आएगा ग्रेटर देन 1 होगा, ये तो आप भी एग्री करोगे, ठीक बात है ना भाई। इधर देखो 294 293, जो भी आंसर आएगा ऑलमोस्ट 1 मतलब लेस देन 1 ही है। लेकिन इधर आ जाओ, 152 150 लेस देन 1, 129 129.4 137 लेस देन 1। अब आप ही बताओ, अगर इसमें मैक्सिमम पूछा जाए तो आंसर नहीं निकल जाएगा। एक जगह भी हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया, मुझे समझाना इसलिए मैंने इनको लिखा, नहीं तो वो तो बोर्ड पे ही सॉल्व हो जाता उसी पे, ठीक बात है। बढ़िया क्वेश्चन था, सीखने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। सर ये आपने जो 10⁵ से डिवाइड किया, मैं वो नहीं समझा था आज के। जैसे इसको ऐसे देखो ना, मान लेते मेरी और आपकी एज का रेशियो 3/2 है, तो मैं न्यूमरेटर को 10 से मल्टीप्लाई करूं, डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई करूं, चलेगा ना भाई। डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करो तो भी चलेगा। न्यूमरेटर को 100 से डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर को 100 से डिवाइड करो तो भी चलेगा। तो जिस तरह से मैंने 2 पॉइंट बोला आपको, एक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम परसेंटेज चेंज करेंगे चलेगा। 10% से बढ़ा दिए डिनोमिनेटर को 10%, 20% से बढ़ा दिए 20% से बढ़ा दिए, 1/10 ले ली, इसका चलेगा। इसी तरह से जो भी ऑप्शन है थ्रू आउट सभी में चेंज करेंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अपने आप आंसर आ गया, देखिए झारखंड करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन देखें, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखें फिर इसका हम लोग, लेट्स स्टार्ट। देखिए ये रहा सेकंड क्वेश्चन, इफ वी ड्रॉ अ पाई चार्ट। पाई चार्ट आप समझते हैं, पाई चार्ट मतलब कुछ ऐसा, जैसे ये रहा हमारा पाई चार्ट आ गया, ये लो चौको पाई जैसा, पिज्जा जैसा दिखता है। मान लेते हैं कि आपके पिताजी आपको एक महीने में 10,000 रुपए भेजते हैं। इस 10,000 रुपए में आपका 25%, ये लो 25% आपका रूम रेंट अगर में लग जाता है। मान लेते हैं आप स्टूडेंट है, 25% आपका रूम रेंट वगैरह में लग जाता है। ये रेंट वगैरह आप पे करते हो जहाँ पर भी रहते हो। बाकी का 25% मान लेते हैं आपका टिफिन वगैरह में लग जाता है, मेस वगैरह में लग जाता है। जो बाकी पैसा बचा उसमें से लेट सपोज कि 20% जो आपका है वो फ्यूल वगैरह में कंज्यूम हो जाता है, फ्यूल में, और बाकी 30% जो है वो आपका मिसलेनियस खर्च है। जो भी खर्च होगा मिसलेनियस। ये हो गया पाई चार्ट, कितना बढ़िया देखिए डिस्ट्रीब्यूशन बताया। अब देखो बात ये है कि इसी पाई चार्ट को आप परसेंटेज में भी दिखा सकते हो और इसी को आप डिग्री में भी दिखा सकते हो। कैसे? जो आपने, अगर ये पूरा जो है सर्कल जो है 100% है, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि 360 डिग्री है। सर मतलब ये कहना चाहते हैं ना कि 10% इज इक्वल्स टू 36 डिग्री, बिल्कुल यही कहना चाहता हूँ। आप यकीन नहीं मानोगे 2016 में एक एग्जाम में सिर्फ ये पूछा था कि 40% कितना डिग्री हुआ। आप बिलीव करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 4 से, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 4 से, करेक्ट है ना भाई? 36 4 टाइम्स, अग्री करते हैं? 36 4 टाइम्स कितना हो जाएगा? 144। बस यही उसका आंसर था, कुछ भी नहीं था। तो एग्जाम में कई बार ऐसे आसान क्वेश्चन आते हैं, तो जिस चीज को आप 25% बोल रहे हो अगर आप इसी को दिखाओगे तो 90 डिग्री हो गया। जिस चीज को आप 25% बोल रहे हो इसी को आप चाहो तो 90 डिग्री हो जाएगा। सही है ना? अगर 10% 36 डिग्री तो 20% कितना हो जाएगा? 72 डिग्री हो जाएगा। 10% 36 डिग्री, 30% कितना हो जाएगा? 108 डिग्री हो जाएगा, 108 डिग्री। तो कहने का मतलब पाई चार्ट को आप या तो डिग्री में भी दिखा सकते हो, परसेंटेज में दिखा सकते हो। ठीक है, चलो आगे आते हैं वापस। यहाँ पे देखते हैं क्या पूछ रहे हैं इसमें।
पूछा है कि इन द इफ वी ड्रॉ अ पाई चार्ट, ओके, फॉर द सीट्स अवेलेबल, किस चीज के लिए, सीट्स अवेलेबल इसके लिए, इन द गिवन स्टेट्स गुजरात एंड ओडिशा टुगेदर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ, कितना एंगल सबटेंड करेगा एट द सेंटर। ये जरूरी था इनको मेंशन करना। हालांकि मैं अभी ज्योमेट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, ज्योमेट्री में दो चीजें होती है, पहला एक होता है सेंट्रल एंगल और एक दूसरा होता है इंस्क्राइब्ड एंगल। सर्कल में ये जो एंगल बनता है थीटा, जैसे मान लेते हैं मैं एक आर्क लेता हूँ, आर्क ए बी, तो ए ओ बी, यहाँ पे एंगल ए ओ बी जो है ना, ये हो गया थीटा, इसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल, जो सेंटर बनेगा। और इसी आर्क पे अगर सरकमफ्रेंस जरूरी है, सरकमफ्रेंस पे एक, ओह ऐसा नहीं यार, यहाँ पे आना चाहिए था, ये अगर यहाँ पे कुछ ऐसा एंगल बनेगा तो ये होता है इंस्क्राइब्ड एंगल। अगर मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ एंगल ए सी बी, तो इंस्क्राइब्ड एंगल जो होता है ना, वो सेंट्रल एंगल का एग्जैक्ट हाफ होता है, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने जानबूझ के ऐसा लिखा है। इट्स अ गुड पॉइंट, इट्स अ बढ़िया पॉइंट ये वाला पॉइंट, कि आपको पूछ रहे हैं भाई सेंटर पे एंगल, इंस्क्राइब्ड एंगल वगैरह के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इस तरफ का भी निकाल सकते हो, सब ज्योमेट्री में देखेंगे। खैर वापस आते हैं इस पे। तो नंबर ऑफ सीट्स, तो कुल मिला के बेसिकली जो चीज हमसे पूछी गई है ये रही टोटल नंबर ऑफ सीट्स, अग्री करते हैं। और इसके बाद न्यूमरेटर में है ये रहा गुजरात और ये रहा ओडिशा, इसके नंबर ऑफ सीट्स। अब अगर इसी आंसर को मैं परसेंटेज में निकालूं, हम दोनों में निकाल के देख लेंगे, इसको हटाते हैं, तो इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, और इसी आंसर को गुजरात प्लस ओडिशा, ये रहा इसकी सीट्स डिवाइड बाय टोटल सीट्स। अगर इसी को आपको डिग्री में निकालना है तो हो गया 360 डिग्री। अग्री करते हैं, यही पूछा गया। एक बार देख लेते हैं टोटल सीट्स कितनी है। टोटल सीट्स इलेक्टोरेट हो गया, ये हो गया पोलिंग स्टेशन, कैंडिडेट्स, ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स ऐड करें, ये हो गया 20, 30, 50, 60, 60 और 20 कितना हो गया 80, 90, 100। चलो 100 तो बढ़िया हो गया। 106, 7, 9, 10, 14, 19, 25, 27, 28, 133, ठीक है, तो हो गया 133। मतलब टोटल नंबर ऑफ सीट्स अपने आ गई 133, ठीक है, 133 टोटल नंबर ऑफ सीट्स है। चलिए न्यूमरेटर देख लेते हैं। न्यूमरेटर कौन सा, गुजरात एंड ओडिशा, तो गुजरात का ये रहा, ओडिशा का है ये रहा, ओडिशा का ये 26, 37, तो बेसिकली ये रहा 37। जैसा कि मैंने आपको बोला, अगर आपको परसेंटेज निकालने बोला गया होता तो कुल मिला के ये बोला गया होता 37/133 दिस। इसका 10% कितना हो गया 13.3, 30% कितना हो गया 40 माइनस 10, ऑलमोस्ट 28% है ना, 28%। 13.3 हो गया 10% ना इसका, 1030 तकरीबन 28% के आसपास, ठीक है। और इसी चीज़ को अगर हमको डिग्री में, फिर अगर या तो हम चाहें तो डायरेक्टली भी ऐसा निकाल सकते हैं यहाँ से, और अगर इसी चीज़ को आप डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हो तो अभी हमने बोला ना, नहीं बोला भाई, 100% जो होता है ये होता है 360 डिग्री, ठीक है भाई। तो 10% कितना हो गया 36 डिग्री, तो 28%, ऑलमोस्ट 28% निकल जाएगा ना भाई। 36 डिग्री अपॉन 10 इंटू 28 डिग्री, ऐसा ही है। क्लियर है क्या भाई? तो तकरीबन कितना हो जाएगा, जैसे 10% हो गया आपका 36 डिग्री, तो 30% कितना होता है 108 से तो कम है आंसर, इन दोनों में से कोई एक आंसर है, एग्जैक्ट निकाल लेते हैं। 26, 27, 104 डिग्री के आसपास, नहीं 100 डिग्री, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, 100 डिग्री 36 है भाई, यस 100 डिग्री। एक बार आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे, 100 नहीं है। अगर आप चाहते हो तो यहाँ से भी डायरेक्टली निकाल सकते थे, कैसे पता है, इसको आप करते 37, तो ये होता 37 अपॉन 133 इंटू 368 डिग्री। सॉल्व कर लीजिएगा, सेम 100 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, पाई चार्ट के फॉर्म में पूछ लिया। देखो हम डिस्कस कर रहे थे कहाँ तो टेबल ग्राफ और कहाँ तो उसमें पाई चार्ट पूछ लिया। नाइस क्वेश्चन, अच्छा पॉइंट है। इसका थर्ड क्वेश्चन देखें, चलिए इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो इसके फिर थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। लेट्स सी थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है थर्ड। इफ द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल, ओके फाइन, नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल पर कैंडिडेट, ओके, आर मोर देन 13%, 13% से ज्यादा, देन द स्टेट इज कॉल्ड अ प्रॉपर स्टेट। ठीक है, हाउ मेनी स्टेट्स गिवन इन द चार्ट दिस आर नॉट अ प्रॉपर स्टेट। तो आपने नोटिस किया होगा तो कि 10 स्टेट्स हमको दिए हुए थे, करेक्ट है। तो हमको ये बोला गया कि नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल पर कैंडिडेट आर मोर देन 13%। अगर ये 13% से ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल पर कैंडिडेट, मतलब अगर मैं इसको नाम दो, नंबर दूं 1, 2, इस कॉलम को 3,
और ये 4, तो बेसिकली हमको बोला गया है कि कॉलम नंबर 4 डिवाइड बाय कॉलम नंबर 3, करेक्ट है ना, ये चीज बोला गया। और इसको बोला कि परसेंटेज में निकालना है, तो जो भी इसका आंसर आएगा दिस शुड बी ग्रेटर देन 13%, तब ये चीज कहलाएगी प्रॉपर स्टेट। ठीक बात है। तो ये है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आंध्र प्रदेश में देखा जाए तो 21/132, 21/132 ऐसा ही है, इसका परसेंटेज निकाल दो। ऐसा बार बार निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली इसको देखो ना, इसका 13% देख लो, इस चीज का 10% हो गया 13.2, 13% कितना हो जाएगा 169, मतलब 17 से ऊपर, यस ये प्रॉपर स्टेट है बिल्कुल। 48, इस 48 का तो मुश्किल से कितना 11-12% होगा, तो ये प्रॉपर स्टेट बिल्कुल नहीं होगा। 146, इसका 13% चेक करके देखो, वो 13%, जैसे कि देखो इस चीज का आप 13% देखोगे, इस चीज का 13% आपको बेसिकली करना क्या है, ये करना है ना। मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस चीज का आप 13% निकाल रहे हो और वो वैल्यू, वो जो वैल्यू आ रही है, जो भी वैल्यू आए उससे ज्यादा है, तो डेफिनेटली प्रॉपर स्टेट हो गया। जैसे इसी को देखो ना, ये रहा 146, ये रहा 10% इसका, ये तो 10% से कम है यार, ये क्या ही प्रॉपर स्टेट होगा बेचारा। ठीक बात है। इसका 10%, ये रहा 16.2, 13% करोगे तो कितना होगा 26, 24 तक के, ये 24 से तो ज्यादा है, डेफिनेटली प्रॉपर स्टेट है। आप समझ पा रहे हो। इसका 13% देखो, वो वैल्यू चेक करो, ये उससे ज्यादा होना चाहिए, बस खत्म बात। दो बार आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा ना फिर से। ये रहा 10%, 9.3, इसका 13% करोगे कितना हो जाएगा 11-12 तक होगा। ठीक है, डेफिनेटली प्रॉपर स्टेट है। इसको देखते हैं, इसका 10% कितना होगा 21, 13%, 3% और कितना हो जाएगा 6, नहीं प्रॉपर स्टेट तो नहीं है। इसका 10% हो गया 5.4, अरे तो कहाँ 20% के आसपास, डेफिनेटली प्रॉपर स्टेट है। ये छुटकू सा दिख रहा है, गलत मत करना। 10% 1.2, 13% 3 टाइम्स कर दिए, 3 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका 0.12 का 3 टाइम्स 0.36, मतलब 1.56, बिल्कुल प्रॉपर स्टेट है। इसका 10%, अरे तो बेयरली 10% के आसपास है, क्या ही प्रॉपर स्टेट होगा बेचारा। ये तो 10% भी नहीं है यार, कहां से प्रॉपर स्टेट होगा। तो प्रॉपर स्टेट्स कौन कौन से हैं वो देख लो आप। प्रॉपर स्टेट्स होगा ये 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो कुल मिला के हमारे पास कितने स्टेट्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 स्टेट्स में से 5 कौन कौन से स्टेट्स हो गए प्रॉपर स्टेट्स। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आंध्र प्रदेश हो गया प्रॉपर स्टेट, और ये गुजरात 26, ये हो गया, कर्नाटका हो गया प्रॉपर स्टेट, ओडिशा हो गया एंड त्रिपुरा हो गया। तो ये प्रॉपर स्टेट होगा, तो बाकी बचे प्रॉपर स्टेट नहीं हुए। कौन कौन से नहीं हुए प्रॉपर स्टेट्स, आसाम नहीं हुआ, बिहार नहीं हुआ, महाराष्ट्र नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ नहीं हुआ, झारखंड नहीं। इसी क्वेश्चन का लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ा के दिया जाता है, आपको ऐसे बोल दिया कि ये कंडीशन दे दिए क्या, और नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा सेट ऑफ ऑप्शन है जो प्रॉपर स्टेट्स, जिसमें प्रॉपर स्टेट्स नहीं है। तो ऐसा ना 4-4, 5 ऑप्शन का चंक दे दिया गया। दैट इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल ऑप्शन। एक बार चेक कर लेते हैं, 5 आना चाहिए आंसर, तो 4 तो नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5। वैसे 5 प्रॉपर स्टेट्स हैं और 5 प्रॉपर स्टेट्स नहीं भी हैं, तो उसका तो आंसर क्या दोनों में केस में 5 ही आएगा। ठीक है भाई, ये समझ में आपको। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन था, राइट, कि 13% हमको निकालना था, फिर कैलकुलेट करना था। फाइनल वाला क्वेश्चन देखें इसका। चलिए इसके 4th वाले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए इसका फाइनल क्वेश्चन देखते हैं, 4th क्वेश्चन। ये भी एक और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। क्या दिया हुआ था यहाँ पे, दिया हुआ है आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, स्पेसिफिक स्टेट्स मेंशन किए गए। इन आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका इफ द नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशंस आर इंक्रीज्ड बाय 15 and 16% रेस्पेक्टिवली। एक सेकंड, रेस्पेक्टिवली छूट गया, आपको जो मैंने क्वेश्चन दिया उसमें रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, विद रेस्पेक्ट टू 2017 इलेक्शन। ठीक है, while the number of seats remained the same, ठीक है, for these stations, for these states combined, what is the percentage change in the polling stations per seat in the year 2019 with respect of 2017? तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश और उसके अलावा किसके बारे में बात की जा रही है, कर्नाटका। चलिए, और उसमें भी नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशंस, चलो देखते हैं। नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशंस ये रहे 29614, और कर्नाटका का ये रहा 22999, करेक्ट है। दिस इज 29614 एंड 22999। चलो, तो एक्चुअल पोलिंग स्टेशंस कितने हैं, ये रहे 29614 एंड दिस इज 22999। अरे इतने बड़े बड़े डिजिट्स को सॉल्व मत करो आप, थ्रू आउट 1000 से डिवाइड करो, टेक दिस। सो दिस इज ऑलमोस्ट 29 इतना चलता है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। दिस इज ऑलमोस्ट 23। तो आपने क्या किया ना, इसमें इंक्रीमेंट किया, कितने कितने का इंक्रीमेंट किया, ये तो पुराना था, इसमें आपने पहले 15% का इंक्रीमेंट किया। मतलब अब जो नया केस आएगा 29.6 इंटू बेसिकली 1.15, 15% इंक्रीमेंट किए,
34 के आसपास है ना, चलो ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना आप, है ना। 34 और ये हो गया आपका 23, इसमें आपने इंक्रीज किया 16%, 16 2 टाइम्स 320, 368, 3.68 मतलब कितना हो गया 26.68, ठीक है 26.68। ये आपके नए नंबर्स हो गए परसेंटेज इंक्रीज करने के बाद। और फिर आए क्या बोला है, पोलिंग स्टेशन तो आपने इंक्रीज कर दिया लेकिन नंबर ऑफ सीट्स आपने सेम रखा है। नंबर ऑफ सीट्स है क्या क्या, नंबर ऑफ सीट्स आंध्र प्रदेश में 21 है और कर्नाटका में 15। अरे यार एकदम विचित्र बात करते हैं, नंबर ऑफ सीट्स आपके आंध्र प्रदेश में 21, ठीक है, और कर्नाटका में 15 है। तो ये तो एकदम सिंपल सी चीज पूछ ली है। कैसे सिंपल सी चीज, ये बोला गया है कि पहले पहले मतलब कब 2017 में, तो 2017 से 2019 का परसेंटेज इंक्रीमेंट पूछ रहा है, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं 21 प्लस 15 कितना हो गया 36, ठीक है। और ये कितना हो गया 29.6 प्लस 23, तो 20 प्लस 20 40, 49, 52.6, तो बेसिकली 52.6 और ये कितना हो गया 20, 30, 36 से जब आप यहाँ पे पहुंचे हो, कहाँ पे पहुंचे हो, ये हो गया 30, 50, 60, अरे सुपर यार 60.68 अच्छा नंबर आया, 60.68 तकरीबन 60.7 डिवाइड बाई क्या 36। ये देखो आपको बोला ये चीज कांस्टेंट रखा है। अरे भाई जब दोनों तरफ 1/36 किए हो किसी टर्म का तो कर ही क्यों रहे हो, तो सर आप क्या चाहते हैं, हटाओ इसे, हटा दो इसे। डायरेक्टली 52.6 से कोई चीज 60.7 हो गई, आपको पहले बताया था ना इनिशियल वैल्यू ये रही और ये रही फाइनल वैल्यू, तो परसेंटेज चेंज नहीं निकाल पाओगी क्या, सर कैसे निकालूं, बताया तो था यार परसेंटेज चेंज, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। अग्री करते हैं सर, फाइनल वैल्यू क्या है, यही तो 60.7, हटाओ ना सेम 1/36 थी तो कर रहे हो ना दोनों तरफ, 1/36 क्या होता है 2.77%, तो दोनों तरफ का आप 2.77% ले रहे हो, 1/36 कर रहे हो, मत करो ना। ये हो गया 52.6, ये हो गया डिवाइड कर दिया तो हो गया 52.6 इनटू दिस मच। सुपर मैन, मजा आ गया। आपने इसको कट किया तो कितना आ गया, न्यूमरेटर में ऑलमोस्ट 8 आ गया है ना, तो ये हो गया कुछ ऐसा, दिस इज 8 एंड दिस इज 52.6। ये तो दिख रहा है यार 6%, 10% और 16%, 10% हो गया 5.2 और इसका 6% कर देंगे, 5 × 6 is 33, तो आ गया 8, मतलब 16% के आसपास। कोई ऑप्शन है क्या, चेक करो तो 16% के आसपास देखते हैं। ये हो गया 12, ये तो डायरेक्ट दिया हुआ 12%, 22%, 9%, 16। बढ़िया क्वेश्चन था ना, मस्त क्वेश्चन था। सर अब ये क्या क्या किया एक बार थोड़ा बताइए तो। देखो नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन पहले कितने थे 29614 और ये था 22999। मैंने बोला 5 डिजिट, अरे पागल है क्या यार, हम तो परेशान हो जाएंगे ऐसा करते करते। एग्जाम में सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं आएगा ना, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो हम लोगों ने डेसिमल लगा दिया। ये लो सर, आप ये 2 के 3 के बाद डेसिमल क्यों लगाए, इधर क्यों लगाए, कितना भी ले लो, जितने में आप कन्वीनियंट हो उतना ले लो, ठीक है। तो 29.6 मैं प्रेफर करता हूँ 2 डिजिट रखना, बस यही चीज है। 29.6 23, तो ये हो गया। अब इसमें बोला कि 15% का इंक्रीमेंट करना है। देखो आप आंध्र प्रदेश वाले नंबर है 15% का, कर्नाटका में 16% का, तो 15% का इसमें इंक्रीमेंट किया, 16% का इसमें इंक्रीमेंट किया, ये नए नंबर्स ये आ गए। तो बेसिकली हमको बोला कि ये नंबर ऑफ सीट्स इसको कांस्टेंट रखना है, तो 21 + 15 36 और इन दोनों को भी ऐड कर दो, कितना कहते 52.6। ये 52.6 बाई 36, ये जो भी वैल्यू आ रही है यहां से यहां तक के आने में कितने परसेंटेज का इंक्रीमेंट हुआ है आई सेड। तो फिर आप इसको एक और बार क्यों कैलकुलेट करो, जब दोनों तरफ 1/36 लेना है तो मत लो, डायरेक्टली 52.6 से 60.7 पे आ जाओ। इसमें चेक करो कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट हुआ है, तो 52.6 से लेकर 60.7 तकरीबन 8 का इंक्रीमेंट हुआ है। 8/52.6 मतलब तकरीबन 16% के आसपास, तो जो 15-16% है वो आंसर हो गया। समझ में आया सभी को। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, टेबल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को लेने का सिर्फ एक ही रीजन था, इसके नंबर्स, क्या चंक है यार नंबर्स का, 5-5, 6-6, 7-7 डिजिट है। लेकिन इसमें जो हम लोगों ने सीखा, बहुत सारी चीजें सीखा। एक बार क्या कीजिएगा, वीडियो को स्टार्टिंग से फिर से देखिएगा, बहुत सारी चीजें मैंने बोला आपको, और उसका प्रॉपर वेल डॉक्यूमेंट करके नोट्स बनाइएगा, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन में, इस बढ़िया डीआई वाले क्वेश्चन में कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ फायदा हुआ होगा, मजा आया होगा। तो आप कमेंट भी कीजिएगा, बताइएगा भी, और वो लाइक थम्स अप भी कर सकते हैं, तो लाइक करके बताइएगा। आप लोग लाइक करते हो, हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। अब समय आ गया एक स्टूडेंट धर्मा का, तो ये रहा स्टूडेंट धर्मा। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस ग्राफ मतलब इस टेबल ग्राफ के क्वेश्चन को आप बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे सारे के सारे क्वेश्चंस का लाइन से आंसर बताइएगा। फाइन, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन सेशन। मैं सौरभ ठाकुर आप सभी लोगों से विदा लेता हूं, नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।